हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इमरान अली और आज हम बच्चों पढ़ेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। अब तक जो हमने वीडियोस डाली हैं या जो वीडियोस हमने अपलोड की हैं उन सब में हम पढ़ चुके हैं बच्चों बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम पढ़ चुके हैं बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। बच्चों सबसे पहले हम कार्बोकैटायन के बारे में जान लेते हैं। कार्बोकैटायन क्या चीज है, कौन कब बनता है, क्या होता है। तो बच्चों कार्बोकैटायन तब बनता है जब कोई बॉन्ड हेटेरोलिसिस के थ्रू टूटता है। यानी हमने बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके से पढ़ी थी। दो तरीके क्या क्या थे, एक होमोलिसिस के थ्रू होता था और दूसरा हेटेरोलिसिस के थ्रू। आइए मैं एक मिनट बोर्ड पर समझा देता हूं, आसानी समझ आ जाएगा। सपोज करो बच्चों यहाँ पर कार्बन और एक्स के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है। अब अच्छा, अगर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से तो क्या होगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स के पास चले जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लस चार्ज जो आया ये क्या बना, कार्बोकैटायन बन गया। क्लियर है इतनी बात बच्चों। अब आगे देखते हैं। देखिए तो कार्बोकैटायन ये तो समझ आ गया कब बनेगा, जब हेटेरोलिसिस होगा तो वहां पर कार्बोकैटायन बन सकता है। ठीक है, तो अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे हमें पता चलेगी, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में अभी स्टडी कर लेते हैं। तो हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन शॉर्ट में लिख देता हूं। ठीक, अच्छा पहला पॉइंट जो हम इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों स्टेबिलिटी के बारे में, वो हमें पता चलता है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर। अगर हम ये पता कर पाए कि किसी कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है तो उसके बेस पर हमें ये पता चल जाएगा कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोकैटायन कम स्टेबल है। वो कैसे पता चलेगा, देखो बच्चों स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्सली रिलेशन है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्सली रिलेशन है। क्या मतलब है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और अगर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो हम यूं कह सकते हैं पहले पॉइंट में, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। मैं एरो नीचे को दिखा देता हूँ, आसानी हो जाएगी शॉर्ट लैंग्वेज। एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस के लिए एरो ऊपर को दिखाया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डिक्रीजेस। यानी क्या मतलब है, अगर देखो मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, यहाँ पर ये कार्बोकैटायन, और दूसरा कंपाउंड मैंने लिखा कार्बोकैटायन लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके ऊपर यहाँ पर प्लस, और तीसरा मैंने लिखा है बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C और उसके ऊपर यहाँ प्लस। तो इसमें हमें ये पता करना है बच्चों कि स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों सबसे ज्यादा स्टेबल जो कार्बोकैटायन होगा वो ये होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उससे ज्यादा इसकी है, उससे ज्यादा इसकी है, तो ऑर्डर ये हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हम कैसे स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा बच्चों, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो अब हम कैसे पता करेंगे, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बोकैटायन इज सेम, तो तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ लिख लेते हैं देन स्टेबिलिटी ऑर्डर। देन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा उस केस में बच्चों, टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है टू सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। क्या मतलब है बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता करना होगा कि प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या है, सेकेंडरी क्या है और टर्शियरी क्या है। उसके लिए मैं बता देता हूं, अगर बच्चों कोई कार्बन ऐसा है कि वो 3 कार्बन से जुड़ा है इस तरीके से CH3 तब हम कहेंगे कि ये टर्शियरी है। ठीक है, और अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है इस तरीके से, जैसे एक कार्बन ये है और एक ये है, तब हम कहेंगे बच्चों कि वो सेकेंडरी है।
और अगर कोई कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है इस तरीके से CH2 CH2 और यहाँ पर प्लस, देखो ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तब हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इस केस में टर्शरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कम होगा और कम होगा, यानी 1 डिग्री से तो ज्यादा होगा, सबसे कम स्टेबल 1 डिग्री होगा। यानी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो टर्शरी, उसके बाद उससे कम स्टेबल सेकेंडरी और उससे कम स्टेबल प्राइमरी। क्लियर है इतनी बात? अच्छा हाँ, एक बात बताना भूल गया, यहाँ पर बच्चों दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कैसे पता करें। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इन तीनों कार्बोकेटायन की सेम है। अब अगर हमें यही नहीं पता होगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम कैसे चेक कर पाएंगे, तो हम स्टेबिलिटी भी नहीं चेक कर पाएंगे। तो इसलिए हमें कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करना आना चाहिए। उसके लिए मैं बताता हूँ बच्चों, जब हम कार्बोकेटायन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इतने पोर्शन, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करते हैं तो हमें क्या चेक करना होगा बच्चों? एक तो हमें सिग्मा बॉन्ड चेक करने होंगे और प्लस लोन पेयर, ये दो चीजें का सम हमें निकालना होगा। तो जब जैसे मैं यहाँ इस केस की बात करता हूं तो यहाँ पर 1 2 3 इस कार्बन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 3 और लोन पेयर कोई नहीं है 0, तो इसका मतलब टोटल आया 3। और यहाँ पर बात करें देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 बॉन्ड होगा C और H के बीच में, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर कोई नहीं है, यहाँ भी 3 आया। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भी देखो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कोई नहीं है, तो यहाँ भी 3 आया। अब इससे क्या फायदा होगा बच्चों? अगर हमने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम निकाल लिया तो फिर बड़ा आसान हो जाता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर का पता करना। अब इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑर्डर का पता कैसे करेंगे बच्चों? देखो अगर हमारा इनका सम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम अगर हमारा 2 आ जाए तो वहां पर होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, और अगर 3 आ जाए तो वहां होता है sp2, और अगर 4 आ जाए तो वहां पर होता है sp3। अब हाइब्रिडाइजेशन तक तो हम पहुंच गए, हमने कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन पता कर लिया। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और पता करनी है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर बच्चों ये हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, मैं यहीं पर लिख देता हूं, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो ऑर्डर होगा तो उसमें sp जो कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है sp2 से, और sp2 ज्यादा होता है sp3 से। क्लियर है बात? यानी सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? sp3 वाला कार्बन, और उससे ज्यादा कौन है? sp2 वाला, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? sp वाला। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी हमने कैलकुलेट किया था सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, तो इसका भी sp2 आया और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया। इट मींस ये तीनों के तीनों कैसे हैं? सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी रखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल पा रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पर कि कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमने ऑर्डर बता दिया कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। अच्छा अगर बच्चों कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों पॉइंट फेल हो जाएं, इन दोनों पॉइंट के बेस पर हम पता ना लगा पा रहे हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, तब हम क्या करेंगे? तब हम इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम स्टेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। तो अब इंडक्टिव इफेक्ट की हेल्प से हम कैसे पता लगाएंगे वो भी समझ लेते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूं, आप वीडियो पॉज कर इसे नोट कर लीजिएगा और अपनी अच्छे से स्टडी जारी रखिएगा। अच्छा अब मैं बात करता हूं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर। इंडक्टिव इफेक्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को इंडक्टिव इफेक्ट समझ नहीं आता तो आप हमारी इससे पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको इंडक्टिव इफेक्ट समझ आ जाएगा और ये वीडियो समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के। क्या मतलब है इसका? अगर कोई कार्बोकेटायन यानी किसी कार्बोकेटायन प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप ज्यादा होंगे, प्लस आई इफेक्ट उसमें ज्यादा होगा तो हम ये कहेंगे कि वो ज्यादा स्टेबल है, और अगर प्लस आई इफेक्ट कम होगा तो हम ये कहेंगे कि वो कम स्टेबल है। अच्छा माइनस आई इफेक्ट कैसा है? इनवर्सली रिलेशन है। अगर माइनस आई इफेक्ट किसी कंपाउंड में किसी कार्बोकेटायन में ज्यादा है तो हम कहेंगे कि वो कम स्टेबल होगा, और अगर माइनस आई इफेक्ट कम होगा तो हम कहेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। नॉर्मली इतनी सी बात है। अब देखिए कैसे होगा, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिखा। अच्छा इसमें ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर और होता है, वो भी देख लीजिए, मैं लिख देता हूं प्रायोरिटी
ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या चीज है? देखो ये ऑर्डर ये है बच्चों, DNP, यानी जब इंडक्टिव इफेक्ट यानी इंडक्टिव ग्रुप जुड़े होंगे, यानी ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे जो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे होंगे, तो सबसे पहले जो हम प्रायोरिटी देंगे वो उनकी डिस्टेंस को देंगे, उसके बाद उनके नंबर्स को देंगे, कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, कितने नंबर्स में जुड़े हैं, ज्यादा है या कम है, और उसके बाद सब लास्ट में हम पावर को प्रायोरिटी देंगे। सबसे बाद में हम पावर को कंसीडर करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पावर को, स्ट्रेंथ को कंसीडर करेंगे। क्लियर है? आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आसानी समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ये कंपाउंड मैंने यहां बनाया, ये दूसरा कंपाउंड मैंने ये बना दिया, ये यहां पर कार्बोकेटायन और यहां पर ये, और अच्छा यहां पर ना एक ये ग्रुप और जोड़ दीजिए ये, और तीसरा मैंने यहां मैं लिख देता हूं, तीसरा यहां प्लस, और यहां पर मैंने ये जोड़ दिया। ठीक है, इतनी सी बात है। तो अब अगर इस कंपाउंड में हम स्टेबिलिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर ये चीज जो है, यहाँ पर एक कार्बन होगा और कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इसका मतलब यहाँ CH3 होगा। क्या होगा? CH3। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखो कार्बन, और कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना रखा है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही होंगी 3, तो यहाँ पर भी CH3 होगा, और यहाँ पर भी देखो CH3 होगा। तो CH3 CH3 CH3। अब CH3 को अगर हम देखें तो CH3 कौन सा इफेक्ट शो करता है बच्चों? CH3 शो करता है प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के बारे में जो स्टेबिलिटी बता रहे थे हम, ये था अगर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब देखो यहाँ ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। देखो ये प्लस आई वाला ग्रुप कार्बो प्लस चार्ज के पास है, कार्बोकेटायन के पास है, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, और इसका इफेक्ट और कम होगा। तो इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट जहां ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रूल तो हमें यही कहता है, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा स्टेबल वो उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये उससे कम है, और ये सबसे कम है। तो सबसे कम है तो सबसे पहले लिख लिया, उससे अब 3 से ज्यादा कौन स्टेबल है? 2 लिख लिया, और 2 से ज्यादा कौन स्टेबल है? फर्स्ट लिख लिया। ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो कुछ नहीं करना, हमें ग्रुप को पहचानना है कि वो उस ग्रुप का इफेक्ट कौन सा है, कौन सा इफेक्ट वो शो कर रहा है, और उसके बाद हम इस रूल को फॉलो कर उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कैसे करना है बच्चों, बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री रटने का नाम नहीं है कि हमने केमिस्ट्री को रट लिया और हो गया। रट कर कब तक काम चला लोगे? रटा कर कुछ परसेंटेज बना लोगे, लेकिन आप उससे कोई कभी फायदा नहीं उठा पाओगे लाइफ में। इसलिए केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए, समझोगे तो बड़ी आसान लगेगी। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बनाया, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस चार्ज आ गया, और यहाँ पर Cl से दूसरा कंपाउंड में ये आ गया, दूसरा फर्स्ट पार्टी हो गया। दूसरा कंपाउंड हमारा ये देखिए, यहाँ प्लस, और यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ ये कंपाउंड, यहाँ पर ये भी मत जोड़ो, यही जोड़ लो Cl। अच्छा, तीसरा कंपाउंड में ये ले लेता हूँ, यहाँ पर प्लस चार्ज, और तीसरे कंपाउंड में यहाँ पर Cl जोड़ देता हूँ, और चौथे कंपाउंड में ये इस तरीके से यहाँ पर प्लस, और यहीं पर मैं जोड़ देता हूँ, यहाँ पर ले लीजिए, चलो यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl। तो अब हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर Cl का जो इफेक्ट है वो Cl कैसा इफेक्ट शो करता है बच्चों? माइनस आई इफेक्ट। तो इसका भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट वाला, ये भी माइनस आई इफेक्ट वाला, और ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई इफेक्ट वाला। अब माइनस आई इफेक्ट का अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी क्या है? जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देखो किसका होगा? सबसे कम डिस्टेंस इसकी है। यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट ग्रुप कार्बोकेटायन के सबसे पास है, और उस पर भी क्या है? डबल माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इस कंपाउंड में होगा, तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा। तो 4 को मैंने सबसे पहले लिख लिया। ठीक, अब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें था, अब इससे कम किस में होगा? देखो यहाँ पर देखो, सबसे इससे कम कहाँ होगा डिस्टेंस में? सबसे ज्यादा, सबसे यहाँ देख लीजिए, 1 2 3 1 2 3, हाँ इसमें देखिए यहाँ पर 1 2 3, यहाँ तीसरे कार्बन पर। अब यहाँ पर जो इंडक्टिव इफेक्ट है इससे तो कम ही होगा, लेकिन बाकियों से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इसके बाद ये आ जाएगा दूसरा। ये चलिए मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ सही से। अब ये सब में, हाँ
अब यहाँ पर ना बच्चों देखो सब में माइनस आई इफेक्ट है, तो अब हमें देखना होगा सबसे कम माइनस आई इफेक्ट कौन से में होगा। सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा जो कार्बोकैटायन से सबसे ज्यादा दूर ग्रुप होगा। तो सबसे ज्यादा दूर ग्रुप कौन सा है बच्चों, Cl है। तो Cl में सबसे कम माइनस आई इफेक्ट होगा, तो इसका मतलब Cl सबसे ज्यादा, थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, एक मिनट, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बच्चों कहाँ होगी, थर्ड में होगी। तो यहां पर मैं पहले थर्ड लिख देता हूं। अब सोचो सबसे ज्यादा दूर ये था, अब इससे कम दूर कौन सा है बच्चों, ये वाला। यहां पर देखो दूसरा 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर है, तो अब उसके बाद 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों देखो इससे ज्यादा पास कौन सा है बच्चों, ये है 1 2 3, यहां ये आ जाएगा 3, ठीक है। अब देखो फोर्थ में देखो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका है, यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में तो 2 माइनस आई ग्रुप है और कार्बोकैटायन के पास है, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ है, और चूंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ है तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर सबसे कम यहीं पर होगा। ये आ गया 4 3 2 1, क्लियर हो गई बच्चों। तो यहाँ पर हम स्टेबिलिटी का पता लगा सकते, सीधी सी बात है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट जहां पर सबसे ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम होगी। तो यहाँ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा था तो स्टेबिलिटी सबसे कम है, और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट सबसे कम था क्योंकि प्लस चार्ज से सबसे ज्यादा दूर है माइनस आई ग्रुप, तो इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, क्लियर है ना बच्चों। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लेना, आसानी समझ आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों, वो देख लेते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ले लेता हूँ, क्लियर समझ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस चार्ज, ये मतलब को थोड़ा सा चेंज कर लो, एक मिनट। ये यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर Cl जुड़ा है, दूसरा कंपाउंड में यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर ये कंपाउंड जुड़ा है, दूसरा पहला, और तीसरा कंपाउंड में मैं यहाँ कह देता हूँ ये और ये प्लस चार्ज, और यहाँ पर जुड़ा है Cl और यहाँ पर भी जुड़ा है Cl, और चौथा कंपाउंड में मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ प्लस और यहाँ पर जोड़ देता हूँ Cl और यहाँ पर जोड़ देता हूँ Br। क्लियर है इतनी बात। ये 4 क्वेश्चन है, मतलब 4 कंपाउंड है। अब इसमें हमें ये बताना है कौन सा ज्यादा स्टेबल है कौन सा कम, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब क्या होगा, हमें देखना है इसका इफेक्ट कैसा है बच्चों, माइनस आई इफेक्ट है। यहाँ पर देखो कार्बन है बच्चों और 3 हाइड्रोजन होंगे यानी CH3, और CH3 कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो अब इसका मतलब देखो प्लस आई इफेक्ट हमें मिल गया, तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो प्लस आई इफेक्ट है तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल तो 2 ही होने वाला है, क्योंकि बाकी सब में तो माइनस आई इफेक्ट है, ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। ठीक, अब हमें ये चेक करना है, देखो यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट भी 1 2 3 तीसरे पर है, यहाँ भी 1 2 3 तीसरे पर। लेकिन बच्चों यहाँ 2 है, ये तो बाद में आएगा, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ होगा क्योंकि 2 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। यहाँ भी 2 है, लेकिन इन दोनों में बच्चों देखो क्या है, क्लोरीन ज्यादा होता है, ब्रोमीन कम होता है, तो यहाँ दोनों ज्यादा वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ होगा। जब सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ होगा तो इसका मतलब ये सबसे कम स्टेबल होगा, तो मैंने 3 यहाँ लिख लिया। अब इससे कम माइनस आई इफेक्ट इसमें है तो ये इससे ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैंने 4 लिख लिया, और बाकी बचा ये इसे, इसके बाद यहाँ आ गया 3 4 1 2। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया, बड़ा आसान है, कोई भी मुश्किल नहीं है बच्चों। आपको ये सीरीज याद करनी होगी कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, कौन सा प्लस आई इफेक्ट ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर आप ये चेक कर पा रहे हो कि कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट कौन सा प्लस आई इफेक्ट, तो बड़ा आसान हो जाता है। माइनस आई इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ प्लस आई इफेक्ट था तो हमने फौरन स्टेबिलिटी बिना सोचे समझे 2 की ज्यादा दिखा दी। अब माइनस आई इफेक्ट, बाकी 3 में माइनस आई इफेक्ट थे तो फिर उनमें आपस में हमने कंपेयर कर ली कि तीनों में किस में सबसे ज्यादा माइनस इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें पाया गया, तो हमने सबसे कम स्टेबल इसे बताया। अब इससे कम माइनस आई इफेक्ट इसमें आया तो इसे हमने थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल बताया, और इससे भी कम माइनस आई इफेक्ट इसमें आया तो हमने इसे थोड़ा ज्यादा स्टेबल बताया, और इसमें प्लस आई इफेक्ट आया तो इसे सबसे ज्यादा स्टेबल बता दिया। तो कितना आसान है, आसानी से स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो आज हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी प्यारे बच्चों कार्बो एनायन के बारे में, और वो भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से, बड़ा आसान है, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी। अगर प्यारे बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्यारे बच्चों इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास में बने हुए बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते
मिलते रहें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।